क्या आपने कभी सोचा है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र का एक पुरुष जो बिना साथी के रहता है, जरूरी नहीं कि हार गया या खोया हुआ हो। असलियत यह है कि अधूरा होने के बजाय वह एक पूर्ण, शांत और कई अन्य लोगों की तुलना में अधिक प्रामाणिक जीवन का आनंद ले सकता है। समस्या यह है कि समाज एक विकृत दृष्टिकोण फैलाता है। यह मानता है कि इस उम्र में अकेलापन दुख, खालीपन या अकेलेपन के बराबर है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत दूर है। आज हम इन मिथकों को तोड़ेंगे और आपको 5 सच्चाइयां बताएंगे जो पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण को उजागर करती है। स्टोइक दार्शनिक इसे पहले ही जान चुके थे। सच्चा शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। एपिक्टेटस ने इसे इस तरह संक्षेपित किया, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि क्या होता है, बल्कि यह है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देने का निर्णय लेते हैं। और यह विचार उन पुरुषों पर पूरी तरह फिट बैठता है जो 50 के बाद अकेलापन चुनते हैं या बस उसी जीवन को जीते हैं। जब कई लोग उन्हें अधूरा मानते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा खोज लिया है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। स्वतंत्रता, शांति और आत्मसमझ। इसलिए यदि आपने कभी सोचा कि इस उम्र में एक अकेला पुरुष टूटा हुआ या खोया हुआ है, तो मैं आपको अपने मन को खोलने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि जो आप यहां जानेंगे वह आपकी सोच बदल देगा। आगे बढ़ने से पहले, यदि यह सामग्री आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। खुद को फिर से बनाने और नए सिरे से शुरू करने में कभी देर नहीं होती। इसे एक रूपक के रूप में सोचें। कल्पना करें कि एक कार पार्क की हुई है बिना ड्राइवर के। पहली नजर में आप सोच सकते हैं कि यह छोड़ी गई है, लेकिन वास्तव में वह कार रुकावट में है, ऊर्जा पुनः प्राप्त कर रही है और अपने अगले सफर की प्रतीक्षा कर रही है। 50 के बाद के अकेले पुरुषों के साथ भी यही होता है। वे तैर रहे नहीं हैं और न ही किसी के बचाने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपने मार्ग में स्थिरता और स्वायत्तता पा ली है। जैसा कि सेनेका ने सिखाया, जीवन बहुत छोटा नहीं है, हम इसे व्यर्थ करते हैं। ये पुरुष समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे अपने नियमों के तहत जीने में निवेश कर रहे हैं। उन्हें बाहरी अपेक्षाओं को पूरा करने या सिर्फ इसलिए किसी रिश्ते को निभाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समाज ऐसा कहता है। सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब हम थोपे गए रास्तों पर चलना छोड़ देते हैं और अपने मार्ग का चयन करने की हिम्मत करते हैं। यह विचार कि एक उम्रदराज और अकेला पुरुष असफल है, केवल एक पूर्वाग्रह है जिसे प्रश्न करने योग्य होना चाहिए। अगली बार जब आप 50 से अधिक उम्र के किसी अकेले व्यक्ति को देखें, तो उसे सहानुभूति के साथ मत देखिए, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में देखें जो स्पष्ट रूप से जानता है कि वह क्या चाहता है और क्या अब स्वीकार नहीं करेगा। उसकी कीमत किसी रिश्ते पर निर्भर नहीं करती, और यह आत्मविश्वास कुछ ऐसा है जो अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाते। 50 के बाद अकेले पुरुष खोए हुए नहीं हैं और समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने सचेत रूप से प्रामाणिक जीवन जीने का निर्णय लिया है, जो अधिकांश लोग करने की हिम्मत नहीं करते। अकेलापन सजा होने के बजाय व्यक्तिगत पुनः खोज, आंतरिक शांति को प्राथमिकता देने और स्वायत्तता को अपनाने का अवसर बन सकता है। यदि आपने कभी सोचा कि उनका जीवन मूल्यहीन है, तो अब इसे पुनर्विचार करने का समय है। और यहाँ पहली बड़ी सच्चाई शुरू होती है। इस उम्र में अकेलापन स्वतंत्रता का पर्याय है। कई लोग मानते हैं कि 50 के बाद बिना साथी के एक पुरुष उबाऊ दिनचर्या में फंस गया है, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है। कल्पना करें कि आपने सालों तक एक घर में सभी लाइट्स जलाकर लगातार शोर, फोन की घंटियां और अनंत जिम्मेदारियों के साथ जीवन बिताया। अचानक वह दिन आता है जब आप लाइट्स बंद करते हैं, खिड़कियां बंद करते हैं और शांति में सांस लेते हैं। यही शांति एक पुरुष अनुभव करता है जब वह साथी के बिना जीवन जीने का निर्णय लेता है। शोर से विश्राम और अपने आप से मिलने का समय। एपिक्टेटस कहते थे कि स्वतंत्रता किसी बेहतर व्यक्ति बनने का अवसर है। इन पुरुषों ने इसे समझ लिया है। ये सिर्फ वही करने का नहीं है जो वे चाहते हैं, बल्कि ये चुनने का भी है कि वे अपनी जिंदगी में क्या नहीं चाहते। ये विवेक एक विलासिता है जिसे कम ही लोग प्राप्त करते हैं,
और कई लोग इसे 50 के बाद ही समझ पाते हैं। जिसे कुछ लोग खालीपन समझते हैं, वे इसे नई संभावनाओं की खुली खिड़की के रूप में देखते हैं। इस चरण में एक पुरुष ने पारंपरिक रिश्तों की मांगों का अनुभव कर लिया है और सीखा है कि उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी अपनी आंतरिक शांति पर निर्भर करती है। यह स्पष्टता उसे अपने समय का उपयोग इच्छानुसार करने देती है, बिना अनावश्यक बोझ या बाहरी दबाव के। और सबसे रोचक बात यह है कि कोई भी अभी से इस स्वतंत्रता का अभ्यास शुरू कर सकता है। 50 का इंतजार करने की जरूरत नहीं, बस दूसरों को अपने लिए निर्णय लेने से रोकें। एक दिन शोर से दूर रहें, अराजकता की लाइट्स बंद करें और अपने जीवन का मालिक बनने के लिए जगह दें। सबसे बड़ा खजाना जो कोई व्यक्ति पा सकता है वह भौतिक संपत्ति या बाहरी स्वीकृति में नहीं है, बल्कि अपने आप के साथ शांति महसूस करने की क्षमता में है। 50 के बाद बिना साथी के रहने वाला पुरुष कुछ ऐसा खोज लेता है जिसे कई लोग पूरी जिंदगी खोजते हैं। अनावश्यक बंधनों के बिना निर्णय लेने की स्वतंत्रता और अपने नियमों के तहत जीवन जीने की संतुष्टि। यह अकेलापन नहीं है, यह स्वतंत्रता है, और इस स्वतंत्रता में विकास, असीम सपनों और अपने भाग्य का मालिक बनने की संभावना है। हमने स्वतंत्रता के बारे में बात कर ली, अब दूसरी बड़ी सच्चाई की ओर बढ़ते हैं, आंतरिक शांति। खाली या खोया हुआ होने के बजाय इस जीवन चरण में एक अकेले पुरुष ने ऐसा शरण स्थल पाया है जिसे कोई जबरन संबंध नहीं दे सकता। कल्पना करें कि आपने वर्षों तक भावनात्मक तूफानों के बीच यात्रा की, लगातार उतार चढ़ाव का सामना किया, अधूरी प्रतिज्ञाओं और थकाने वाली बहसों का सामना किया, और अचानक एक दिन आप ऐसी जगह पाते हैं जहां शांति, स्पष्टता और शांति का राज है। यही 50 के बाद आंतरिक शांति खोजने का अर्थ है। मार्कस ऑरेलियस ने इसे बुद्धिमानी से कहा, शांति इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके आसपास क्या हो रहा है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देने का चयन करते हैं। एक पुरुष जिसने रिश्तों और सामाजिक अपेक्षाओं के रास्ते को पार किया है, समझता है कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन और हृदय के संतुलन में है। उसे पूर्ण महसूस करने के लिए किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। वह जानता है कि शांति भीतर से उत्पन्न होती है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शांति किसी भी सतही संगति से कहीं अधिक शक्तिशाली साबित होती है। अकेले रहने से व्यक्ति के पास विचार करने, खुद को बेहतर समझने और उन चीजों में समय और ऊर्जा लगाने का अवसर मिलता है जो वास्तव में उसे उत्साहित करती हैं। वह अपने प्रोजेक्ट्स, शौक और अपने व्यक्तिगत कल्याण को बिना किसी बाहरी अपेक्षा या सामाजिक ढांचे के दबाव के साथ विकसित कर सकता है। यह प्रामाणिकता एक ऐसा विशेष अधिकार है जिसे कई लोग कभी नहीं पा पाते। यहां यह बात जरूरी है कि इसका मतलब यह नहीं कि वह प्रेम या संबंधों को अस्वीकार करता है, बल्कि यह समझना है कि सच्ची शांति किसी के साथ रहने की आवश्यकता पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जो पुरुष इस उम्र तक पहुंच चुके हैं, वे अपनी प्राप्त शांति की इतनी कदर करते हैं कि उसे किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति के लिए बलिदान करने को तैयार नहीं है। और यह निस्संदेह जीवन में मिलने वाली सबसे बड़ी जीतों में से एक है। जो कभी अकेलेपन का भय था, समय के साथ वह एक उपहार में बदल जाता है, अपने आप के साथ शांत और संतुलित रहने की क्षमता। जब कोई व्यक्ति यह आंतरिक शांति प्राप्त करता है, तो वह समझता है कि कोई भी उसे छीन नहीं सकता। यदि आप भी यह शांति अनुभव करना चाहते हैं, तो अपनी भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देना शुरू करें। अपनी खुशी को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न करें, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। इस प्राप्त शांति के साथ हम तीसरी बड़ी सच्चाई पर आते हैं। 50 के बाद बिना साथी के रहने वाला पुरुष अविश्वसनीय स्पष्टता रखता है। वह जानता है कि वह कौन है और क्या चाहता है। वर्षों तक उसने विभिन्न प्रकार के अनुभवों का सामना किया है, कुछ लाभकारी और कुछ हानिकारक, और प्रत्येक से उसने कुछ न कुछ सीखा। यह संचयी ज्ञान उसे अपने निर्णयों में अधिक दृढ़ और अपने जीवन का अधिक मालिक बनाता है। कल्पना करें कि किसी ने अपने पसंदीदा स्वाद की खोज से पहले दर्जनों स्वादों को आजमाया। अब वह दूसरों की अपेक्षाओं या फैशन के प्रभाव में नहीं आता।
उसे पता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। यह स्पष्टता उसे खाली वादों और उन संबंधों को छोड़ने की अनुमति देती है जो कुछ नहीं जोड़ते, ताकि वह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सके जो वास्तव में उसे संतोष और खुशी देती हैं। जैसा कि सेनेका ने कहा, जीवन का मूल्य वर्षों में नहीं बल्कि सीखे गए पाठों की समृद्धि में मापा जाता है। और इस चरण का पुरुष इसे भली भांति जानता है। उसका समय सीमित और अत्यंत मूल्यवान है, इसलिए वह इसे सतही संबंधों में व्यर्थ नहीं करना चाहता। वह इसे उन चीजों में निवेश करना पसंद करता है जो उसे भरते हैं। यात्रा करना, सीखना, शौक विकसित करना या बस अपने व्यक्तिगत स्थान का आनंद लेना। सबसे शक्तिशाली यह है कि वह अब सामाजिक ढांचों में फिट होने के दबाव में नहीं जीता। उसने समझ लिया है कि पूर्ण महसूस करने के लिए उसे साथी की आवश्यकता नहीं है। यदि वह अपने जीवन को किसी के साथ साझा करने का निर्णय करता है तो वह यह सचेत विकल्प के आधार पर करता है, आवश्यकता के आधार पर नहीं। उसके लिए प्रेम एक ऐसा मार्ग है जिसे स्वतंत्र रूप से चुना जाता है, न कि एक बाध्यता या अकेलेपन से बचने का उपाय। इसलिए यदि आपने कभी सोचा कि 50 के बाद एक अकेला पुरुष भ्रमित या खोया हुआ है, तो अब उसे नए नजरिए से देखें। वह उन कई लोगों से अधिक आत्मविश्वासी है जो अभी भी अपने खालीपन को भरने के लिए किसी को बेताब ढूंढ रहे हैं। वह किसी और के ढांचे में फिट होने की कोशिश नहीं करता। वह अपने जीवन को अपने नियमों के अनुसार आकार दे रहा है। और इससे हम चौथी बड़ी सच्चाई पर आते हैं। सभी लोग उसकी खुशी को नहीं समझते। वास्तव में इस उम्र में स्वतंत्र और प्रामाणिक पुरुष की खुशी उन लोगों के लिए रहस्य बनी रहती है जो अभी भी मानते हैं कि पूर्णता साथी होने पर निर्भर करती है। चौथी सच्चाई, बहुत से लोग पूछते हैं, एक पुरुष बिना साथी के इतनी खुश कैसे हो सकता है? क्या वह अकेला नहीं महसूस करता? क्या वह किसी के साथ अपना जीवन साझा नहीं करना चाहता? उत्तर सरल है, उसकी खुशी समाज के नियमों का पालन नहीं करती। उसने खुद के साथ संतुष्ट रहना सीख लिया है और इससे उसे वह स्वतंत्रता मिलती है जिसे कम ही लोग जानते हैं। जब अन्य लोग बाहरी स्वीकृति पर निर्भर होते हैं, यह पुरुष अकेले भोजन का आनंद लेता है, अपने शौक में व्यस्त रहता है, यात्रा करता है या उन मौन क्षणों का आनंद लेता है जिनसे कई लोग डरते हैं। एपिक्टेटस ने इसे स्पष्ट रूप से कहा, हमें जो होता है वह प्रभावित नहीं करता, बल्कि हमें जो लगता है कि वह हुआ वही प्रभावित करता है। एक वरिष्ठ पुरुष जो अपने भीतर शांति पाता है, उसे पूर्ण महसूस करने के लिए किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। उसका जीवन इस बात से परिभाषित नहीं है कि अन्य लोग क्या सोचते हैं, बल्कि इससे परिभाषित है कि वह खुद क्या मूल्य देता है। कई लोग उसे अधूरा मानते हैं, लेकिन वास्तव में वह एक ऐसी स्वतंत्रता के साथ जीता है जिसे लंबे संबंधों में रहने वाले भी ईर्ष्या करेंगे। उसकी कीमत किसी के पास होने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि वह स्वयं को कैसे महत्व देता है। यहां आता है असहमति का पहलू। जब कोई सामाजिक नियमों को तोड़ता है और प्रामाणिकता चुनता है, तो उसे अक्सर संदेह की नजरों से देखा जाता है। फिर भी यही सचेत विकल्प उसे अपने जीवन का पूर्ण नियंत्रण देता है। पांचवीं सच्चाई, प्रेम अभी भी एक विकल्प है, आवश्यकता नहीं। कई लोग मानते हैं कि 50 के बाद एक अकेला पुरुष किसी खालीपन को भरने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तविकता अलग है। वह कुछ नहीं खोज रहा, उसे कुछ कमी नहीं है। उसने समझ लिया है कि प्रेम सहारा नहीं है और न ही भावनात्मक समस्याओं का जादुई समाधान। यदि प्रेम आता है तो वह इसे खुले हाथों से स्वीकार करेगा, लेकिन उसे बेताब होकर नहीं खोजेगा। और यही अंतर सब कुछ बदल देता है। जब वह किसी रिश्ते में आता है तो अकेलेपन के डर के कारण नहीं, बल्कि वास्तव में किसी के साथ साझा करने और बढ़ने की इच्छा से। स्टोइक दर्शन इसे आत्मनिर्भरता कहता है, भावनात्मक आत्मनिर्भरता। अरिस्टोटल भी कहते थे, सच्ची खुशी अपने भीतर है, न कि जो कोई और दे सके। यह पुरुष जानता है कि आदर्श साथी उसे पूरा नहीं करता, बल्कि उसका साथ देता है। और यदि प्रेम आता है तो यह जोड़ने के लिए होगा, खालीपन भरने के लिए नहीं। 50 के बाद बिना साथी का पुरुष खोया हुआ या अधूरा नहीं है,
इसके विपरीत उसने साहस और गरिमा के साथ जीने का निर्णय लिया है। वह अपनी स्वतंत्रता, शांति और प्रामाणिकता को किसी भी सामाजिक अपेक्षा से अधिक महत्व देता है। पूर्णता किसी साथी होने से मापी नहीं जाती, बल्कि खुद को फिर से खोजने और अंदर से जीवन का आनंद लेने की क्षमता से मापी जाती है। और अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि बिना साथी के भी जीवन को पूरी तरह से जिया जा सकता है? मुझे टिप्पणियों में बताइए। मुझे आपकी राय पढ़कर खुशी होगी। और यदि यह संदेश आपको प्रेरित करता है तो सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और अगले वीडियो न छोड़ें, जो स्टोइक ज्ञान और उद्देश्यपूर्ण जीवन कला की खोज करेंगे। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अपनी जिंदगी, स्वतंत्रता और साहस।